हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक अनदर टैरेट कार्ड रीडिंग्स के साथ आ गई हूँ, जिसका टॉपिक होने वाला है ज़ोडिएक साइंस लव रीडिंग इन नवंबर मंथ। सो आज इस सीरीज़ में मैं रीडिंग करने वाली हूँ अर्थ एलिमेंट की फर्स्ट राशि यानी टॉरस वृषभ राशि वाले लोगों के लिए नवंबर मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल रीडिंग है, जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ अगर आप मुझसे किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की तरफ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो कि टॉरस यानी वृषभ राशि को बिलोंग करते हैं, उनके समय में इस नवंबर मंथ में अपने पर्सन को लेकर के क्या फीलिंग्स चल रही हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। So first card we have the Hermit, Knight of Cups, Five of Cups, the Devil card, Four of Wands, King of Swords and the Emperor. All right. So देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने क्वेश्चन किया है कि आप इस टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं टॉरस पीपल्स। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कार्ड आया द हर्मिट कार्ड, जो कि मुझे ये बताता है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी पेन में आ जाते हैं, काफ़ी हर्ट हो जाते हैं। जैसे कि फाइव ऑफ कप्स मुझे बताता है मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको ऑलवेज इग्नोर करते रहते हैं, उन्हें आपके द्वारा लगाए गए एफर्ट्स नज़र नहीं आते, या फिर वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में घिरे हुए हैं जिसकी वजह से वो आपसे सेपरेशन में चले गए, आपसे मूव ऑन हो गए। कुछ ऐसा टावर मूवमेंट आया आपकी लव लाइफ में जिसकी वजह से सब कुछ जैसे कि बिखर गया हो, और आप इस वजह से यहाँ पर काफ़ी डिप्रेशन में दिखाई देते हैं, काफ़ी दुखी हैं। लेकिन अभी भी आपको जब एक हर्मिट की एनर्जी आती है तो ये बताती है कि अभी भी होप है। आज जो सिचुएशन चल रही हैं उनसे बेशक आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, लेकिन आपको ये होप भी ज़रूर से है कि आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइव ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप ये समझते हैं कि आपके पर्सन के चारों तरफ इस समय में इस तरह की चार दीवारियां हैं, कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं जिसके कारण आपके पर्सन आपके द्वारा लगाए गए एफर्ट्स को देख ही नहीं पा रहे।
कुछ नेगेटिविटी हो सकती है आपके इस रिलेशनशिप में, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर द डेविल कार्ड भी आया है। कुछ लोगों के लिए कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलवेज आपसे कहती हूँ कि किसी दूसरे व्यक्ति का आप लोगों के बीच में आना ही नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी में आती हैं, जैसे कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कोई मनी मैटर्स कर रखते हो बीच में, या फिर आप लोगों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, कोई फैमिली मेम्बर है जो कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता और आप लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता रहता हो। सो आपको ऐसी फीलिंग्स भी यहाँ पर आती हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आपकी उनको लेकर के ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक मैरिज कार्ड है जो कि स्टेबिलिटी को बताता है, एक लॉन्ग टर्म साथ में चलने के लिए भी बताता है। सो आप उनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं और एक हैप्पी लाइफ को आप इनके साथ देखते हैं। और इस टाइम में आपकी एनर्जी ऐसी ही है कि आप अपने इस विश को फुलफिल करना चाहते हैं। बट डेविल कार्ड अगेन, जब डेविल कार्ड आता है तो ये एक अट्रैक्शन के बारे में भी बताता है, लेकिन उसके साथ बिकॉज ये कार्ड द हर्मिट के नीचे आया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन तो फील करते हैं उनके लिए और वो भी आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करती हैं, लेकिन आपको ऐसा फील होता होगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जैसे कि कुछ चीज़ों में बंधा हुआ इंसान होता है कि ना ही वो चाहकर आपकी तरफ आ पा रहे हैं और ना ही आप चाहकर उनकी तरफ जा पाते हैं, क्योंकि वो इतना मौका ही नहीं देते। किंग ऑफ सोल्स, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे काफ़ी कुछ बातें छुपाते हैं। जब किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी आती है तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के सामने रिवील नहीं हुई, आपसे छुपाई गई और आपको उस चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़न है। अब आप एक सेल्फ डिफेंस मोड में आ गए और आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है आपको हर बात के लिए क्लैरिटी दें, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करें और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करके ही वो आपकी तरफ एक मैच्योर वे से आगे बढ़ें। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। जब नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आती है तो ये कहा जाता है कि एक डिवाइनली गाइडेड वे में आपका कनेक्शन जा रहा है। आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ऐसा आप मानते हैं। आपकी थिंकिंग है कि आपके जो पर्सन हैं वो मैच्योर वे से आगे बढ़ें, आपको कुछ कप ऑफर करें और उनका जो भी डिसीज़न हो वो एकदम राइट हो, एक मैच्योर वे से लिया गया हो और उसके अंदर इतनी पोटेंशियल हो कि वो आगे जाकर एक लॉन्ग टर्म चल सके, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सके। द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी के लिए हमारे पास कार्ड आया है द एम्परर। तो ये एनर्जी मोस्टली मुझे आप ही की लगती है कि अब आप एक एम्परर की एनर्जी में आ गए हैं। आप एक एम्परर कैसा होता है, जैसे कि एम्परर की जो एनर्जी होती है वो किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेता, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेता और दोनों तरफ की सिचुएशंस को देखकर ही उसे डिसीजन लेना होता है। सो आप भी मुझे यहाँ पर एक एम्परर की एनर्जी में लगते हैं जो एक राइट डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है कि चीज़ों को सही होने के लिए थोड़े टाइम गो विद द फ्लो चलना चाहिए और
राइट डिसीज़न लेने के लिए दोनों तरफ, दोनों पक्षों को मुझे देखना चाहिए। सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी लग रही है। सो वेरी क्विकली अब मैं देखूँगी कि अगर आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो आपके जो पर्सन हैं वो इस नवंबर मंथ में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो इन कार्ड्स को मैं साइड में कर देती हूँ ताकि आपको आपके पर्सन के कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो सके। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि टॉरस यानी वृषभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए इस टाइम में क्या सोच रहे हैं। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए जहाँ पे आपने अपनी इमोशंस को, अपनी एनर्जी को इनसे होल्ड बैक किया हुआ है, वहीं पर आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे एनर्जी को होल्ड बैक कर रहे हैं। जजमेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज डिवाइन मुझे और कार्ड्स दीजिए फॉर मोर क्लैरिटी। प्लीज़ मुझे बताइए कि जो टॉरस यानी वृषभ राशि वाले मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में और क्या क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। टेम्परेंस, 3 ऑफ वांड्स। प्लीज़ मुझे 2 कार्ड्स और दीजिए, 2 कार्ड्स और दीजिए। मैजिशियन एंड 8 ऑफ सोल्स। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो आपके पर्सन की आपको लेकर के क्या एनर्जी है। सॉरी, फर्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन हैं वो इस टाइम में अपने इमोशंस को, अपने मनी को होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं। देखिए इस टाइम में ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है कि आपको कुछ दे सकें। इमोशनली भी इस टाइम ये आपके लिए अवेलेबल नहीं होना चाहते, क्योंकि आपके पर्सन को भी, जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने रिवील हुई और एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते खराब हुए। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन था वहीं पर आपके पर्सन को भी कंफ्यूजन था इस रिलेशन को लेकर। तो अब आपके पर्सन इस टाइम में अपनी एनर्जीज को होल्ड बैक किए हुए हैं। अगर ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या ऐसा कुछ था कि आपके पर्सन किसी और की वजह से आपको छोड़ करके गए थे, मूव ऑन हुए थे, तो इस टाइम में क्या है, वो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमारे पास आई है, 10 ऑफ सोल्स की एनर्जी, जो मुझे ये बताता है कि इस टाइम में वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन में है, डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है। क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आपसे दूर जाने के बाद अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अगर उन्होंने किसी और के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर के ये रिलेशनशिप ख़राब किया है तो भी उसके लिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। और जजमेंट की एनर्जी, आप में से बहुत सारे लोगों का एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एक डिफाइनली गाइडेड कनेक्शन ज़रूर से है। और अब आपके पर्सन सब कुछ भगवान पे सरेंडर करके, गॉड को सरेंडर करके उनसे प्रेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे जजमेंट दीजिए ताकि मैं सारी सिचुएशंस को ठीक कर पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जब एनर्जी आती है फ्रेंड्स, तो बताती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं, जैसे वो इस कार्ड में इस प्रेजेंट टाइम में अपनी इमोशंस को, अपने एफर्ट्स को होल्ड बैक किए बैठे थे, तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि जब
डिवाइन उनकी सहायता करें तो वो चीज़ों को सही कर पाएँ और आगे जा पाएँ, आपकी तरफ ऑफर लेके आगे बढ़ पाएँ, वो रास्ता उन्हें डिवाइन दिखाएं। टेम्परेंस, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक इक्वली बैलेंस लाना चाहते हैं। अगर आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था फ्रेंड्स, तो आपके पर्सन एक लॉन्ग डिस्टेंस को पार करके आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब मैजिशियन की एनर्जी आती है तो अगर आप इस मैजिशियन को देखेंगे तो इसके पास कप है, पेंटिकल्स है, सोल्स है, कप्स हैं और मैजिकल स्टिक है, एक इनफाइनाइट साइन, यानी ये अपने आप में होल होता है। ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी को भी बताता है और ये बताता है एक ऐसे पर्सन को, एक ऐसी एनर्जी को जो चाहे वो कर सकता है। अगर ये अपने मन में ठानते हैं कि इस रिलेशनशिप को उन्हें ठीक करना है तो यस, वो इस रिलेशनशिप में गुड हैप्पी चेंजेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में अच्छे के लिए इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन की। अब वेरी क्विकली मैं देखूंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नवंबर मंथ में नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनका उनके लिए नवंबर में क्या एक्शन होने वाला है। काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए लेकिन हम सभी रख लेंगे। देखिए, अभी द मून की एनर्जी में है, डिप्रेस्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन उनकी हेल्प करेंगे इस रिलेशनशिप को समझने के लिए, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। स्ट्रेंथ, अगेन बहुत सारे लोगों का एक डिवाइनली गाइडेड सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, अदरवाइज एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही। आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ आएगी अपनी बात को कहने की, जो वो अभी तक नहीं कह पा रहे थे। जस्टिस, आपके पर्सन अब आपको जस्टिस देने के लिए आने वाले हैं। अब वो आपको जस्टिस देना चाहेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में समझते हैं। जब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आती है तो एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बताती है कि आपके पर्सन आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, जिसके पास सब कुछ है। हो सकता है आपको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव हो, आप नेचर से, एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और बहुत कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, सबकी हेल्प करते हैं और इसके बाद भी आपके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है। काइंड हार्टेड होने के साथ साथ देखेंगे अगर आप इसकी पिक्टोरियल वैल्यू को, तो इसमें इस लेडी का सिर झुका हुआ है, यानी इतना सब कुछ अच्छी चीज़ें होने के बाद भी इस लेडी को बिल्कुल भी अपने ऊपर गुमान नहीं है, बिल्कुल भी ईगो नहीं है, और ये बात आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड लास्ट इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो यस, टाइम चेंज हो रहा है, डिवाइन टाइम को चेंज कर रहे हैं। एक अच्छा टाइम आपकी लाइफ में अब ज़रूर से आ रहा है, तो एक्शन भी 100% लेंगे। अगर आप लोगों का एक नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है या बहुत कम बात हो रही है, तो बिल्कुल आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि इस नवंबर मंथ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी और बेटर की तरफ जाएंगी। सो वेरी क्विकली टॉरस पीपल्स, अब मैं देखूंगी अगर आपके पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। मैसेजेस ऑफ लव डेक से टू
2 of cups, you are my true love, the one I was waiting for. 10 of cups, बिल्कुल. 7 of wands and queen of wands. All right. So वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी ट्रू लव हैं और वो इसका वेट कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू मेक यू माइन फॉर एवर, यू मीन फैमिली टू मी. तो बिल्कुल वो आपको एक फैमिली के रूप में देखते हैं और इस रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं. आई एम ओपन एंड रेडी टू लव यू लाइक यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. तो अब वो धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को. आई एम रेडी, ब्रिंग इट ऑन, आई विल डिफेंड एंड फाइट फॉर वॉट इज़ माइन, यू आर माइन. 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है कि अब आपके पर्सन रेडी हो रहे हैं. वो फाइट करने के लिए तैयार हैं कि क्या उनका है और वो ऐसा समझते हैं कि आप उनके हैं. सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी पॉजिटिव रीडिंग. सो फ्रेंड्स, आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो. प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा. मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. साथ ही मुझे अगर आपको एक पर्सनल टैरेट रीडिंग चाहिए तो उसके लिए भी मेल कर सकते हैं. तो मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.